उल्टे का मतलब भगाना अर्थात गया, और सीधे का मतलब आया। आगमन, आने में सीधे और जाने में उल्टे। तो उल्टा साथिया क्यों? पहली बात तो साथिया क्यों बनाते हो? बोलो, साथिया क्यों बनाते? शिवपुर वाले। अच्छा, आया काम शिवपुर का। आज पूरी आनंद यात्रा का काम है, आनंद आनंद का। क्यों बनाते हो साथिया? अरे साथिया ध्यान रखना, एक यंत्र है, यंत्र मंत्र है जो 8 लाइनें हैं। यदि साथिया को, क्योंकि संबेश करके नीचे रखा, पावरफुल है, एक बार साथिया को यदि 4 शुभ दिनों में, कितने दिनों में? 4 शुभ दिन। कौन कौन से? पहला शुभ दिन दीपावली, दूसरा शुभ दिन विजय लक्ष्मी दशहरा, तीसरा शुभ दिन गुड़ी पड़वा अर्थात चैत सुदी एकम, और चौथा शुभ दिन है अक्षय तृतीया, अखातीज। ये 4 दिन शुभों में शुभ, इनमें कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता। और उसमें 2 दिन और, रवि पुष्य नक्षत्र, रविवार को पुष्य नक्षत्र आ जाए, एक गुरु पुष्य नक्षत्र, गुरुवार को पुष्य नक्षत्र मिल जाए, तो ये 6 दिन प्रशस्तों में प्रशस्त दिन है। इन 6 दिनों में आप अपने मूल दरवाजे पर, किस पर? मुख्य दरवाजे पर, जिस दरवाजे से आप प्रवेश करते हो, और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त अर्थात 3 से 6 के बीच में, इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इसमें बनाते समय कोई आपको बाहर वाला ना देखे, अंदर वाला देख ले कोई दिक्कत नहीं, बाहर वाला ना देखे, क्योंकि नजर बाहर की लगती है। क्या है? तो बाहर वाला बनाते समय ना देखे, सिद्ध है ये स्वस्तिक। कैसे बनाए? 90 डिग्री के कोण से, कितना? 90 डिग्री के कोण से चारों 8 लाइनें सम बनाए। क्या करें? 8 लाइनें सम बनाए। सम का मतलब है अब हमारी सिद्धि होना, विषम का मतलब है अभी अधूरे हैं, पूरे होना। 5वें अध्याय में आचार्य उमा स्वामी कहते द्वैधकादि गुणानाम तु, 2 अधिक गुण वाला ही 2 कम गुण वाले को खींच पाएगा। इसलिए देखना, मंदिर में हम जो भी क्रिया करते हैं तो 3 की क्रिया करते हैं। 3 की क्रिया का मतलब है 4 नहीं करते, सम संख्या वाली नहीं करते, विषम संख्या वाली करते। अधूरे हैं, पूरे होने जाना। 3, 5, 7, 9, 11, 15 ऐसे ऐसे करते। कभी कोई 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसा नहीं करता। मूर्तियों को भी ऐसे ही रखा जाता, विषम, क्योंकि तुम्हें खिंचना है, वशीकृत होना है, तुम्हें समाना है। क्या करना है? तो वो खींचे, तो विषम का अर्थ ये समझना है। और कभी भी व्यंतर देव देवी भी यदि आते हैं किसी के घर में, तो वो पहले 3, 5, 7 ऐसे ऊने आते हैं, सम नहीं आते, विषम आते हैं। क्या आते? विषम आते हैं। अर्थात वह खींच सके अपनी ओर। विषम का मतलब यदि सम हो गया तो खींच नहीं पाएगा। क्या हो जाए? खींच नहीं पाएगा, इसलिए विषम करते। तो ये 4 लाइनें, क्योंकि इसको खींचना है, सिद्ध है, अपने आप में सिद्धि है उसकी, तो 4 लाइनें इसकी क्या करना है? सम करना है।
और बीच की चारों लाइनें, 8 लाइनें दी गई उसमें, और 8 लाइनें आठों दिशा की प्रतीक। किसकी प्रतीक है? आठों दिशाओं के प्रतीक। आठों दिशाओं से कोई भी वार करेगा, क्या करेगा? वार करेगा तो उसको ब्रेक लगा देगा, रोक देगा। क्या कर देगा? ब्रेक लगा देगा। तो ये आठों दिशाएं में से जो 4 दिशाएं और 4 विदिशाएं हैं, तो ऐसे ही हमें 90 डिग्री के कोण से चारों दिशाएं, ऊपर वाली जो खींची जाती, फिर अंदर वाली क्रॉसिंग जो की जाती है, इन 8 दिशाओं मतलब 8 लाइनों को कैसे पहले 90 डिग्री के कोण से नाप लें, और उसके बाद अपनी सीधे हाथ की अनामिका उंगली से केसर, कपूर, सिंदूर, नहीं कपूर नहीं, केसर, सिंदूर और कुमकुम और शुद्ध गाय का घी या फिर तिली का तेल कच्चा, इस 4 चीजों का मिक्सअप कर लें और मूल दरवाजे पर बना दे। तो आपका कभी बाहरी जो फेंकने वाली चीजें हैं, वो टोटका तंत्र काम नहीं करेगा सामने वाले का, और लक्ष्मी अंदर से बाहर नहीं जाएगी। जैसे ताला लगाते ना, तो द्वार पर ताला लग गया, अब ये ध्यान रखना, तुम कहेंगे अंदर आएगी नहीं, यानी बुरी चीज अंदर नहीं आएगी, अच्छी चीज अंदर से बाहर नहीं जाएगी, अच्छी तो आएगी। क्या होगी? पहले के जमाने में कभी भी जो भी लॉक करते थे तो ऐसा ताला नहीं, वो मंत्रों से लॉक करते थे। तो ये जो यानी कि स्वास्तिक है, इसकी एक एक लाइन को देवों ने क्या किया है? मंत्रित करके शक्ति संग्रहित की है और इसको लॉक बना कर दिया है। क्या कर दिया है? लॉक कर दिया है। इसलिए ये स्वस्तिक कैसा हो गया? सिद्धि, मंगल हो गया। मंगल हर चिन्हों में, हर जगह पर पहले स्वस्तिक बनाना तो सिद्धि होगी, तो आपकी यानी पाप गलेंगे, पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए इसे मंगल कहा। क्या कहा गया? इसका रिसर्च किया गया, रिसर्च जर्मनी में, अपना संवेश करके नीचे न्यू में स्वस्तिक क्यों रखा गया कि देवों के द्वारा यह मंत्रित करके, यह मंत्र सिद्ध की करके लॉक है, लॉकर है, लॉकर यानी ताला है, बाहरी एनर्जी को आने नहीं देगा और अंदर पॉजिटिव ऊर्जा डालेगा, नेगेटिव ऊर्जा को खींचेगा, पॉजिटिव ऊर्जा को अंदर डालेगा। इस स्वस्तिक का काम ये है। इसलिए मुख्य दरवाजे पर बनाओगे तो कभी भी कोई भी प्रकार की जो टोटके पुटके का काम क्या करते हो, मैं तो इसको मानती नहीं हूँ, तुम मानते हो, इसलिए तुम्हारी ये धारणा को दूर करने के लिए कल मैंने कहा था कि तुम्हारे काम है कि कोई ने कुछ करा, कोई ने कुछ किया, ऐसा तुम्हारी दिमाग में बैठा। हाँ, मैं तुमसे कितनी बार कहती हूँ, किसी भी पदा यानी कि ज्योतिषाचार या कोई तांत्रिक आदि के पास जाकर हाथ पैर आदि मत दिखाना, भ्रमित हो जाओगे। एक व्यक्ति इतना ज्योति वो है और वो पूरी बात कर देता है, बता देता है, और उसकी चर्चा गली गली में लोग सारे हाथ दिखाने वाले सब लोग तादाद में अर्थात भीड़ लग गई। अब तो उसकी तो अंतोगत्ता बात राजा के पास पहुंच गई। उस दिन राजा की रानी का 9 लखा हार गुम गया था। क्या हो गया था? 9 लखा हार गुम गया था और उसको बुलाया गया और उससे कहा गया कि मेरा कल तक मेरा अर्थात सुबह तक मेरा हार बता दो, और नहीं बताओगे तो क्या है? अब तो घबरा गया। अब देखिए भी ईमानदारी कहां से कहां आती है। अब वो घबरा गया, रात की नींद उड़ गई और जाकर के महल के पीछे उसमें लेट गया
वहां पर महल की जो रानी की दासी थी वह रहती थी, उसे कमरे में उसे लिटा दिया गया। और वो क्या गाता है, वह गाना गाने लगता है। नींद नहीं आ रही थी, आ जा रही निंदिया। क्या गा रही थी, आ जा रही निंदाड़ी, सो भोर कटेगी मुंदाड़ी। क्या कह रही थी, आ जा रही निंदाड़ी, भोर कटेगी मेरी मुंदाड़ी। और क्या हुआ, अर्थात उस दासी का नाम था निंदाड़ी। क्या था, उसने सुना, आ जा रही निंदाड़ी, भोर कटेगी मुंदाड़ी। यदि तू नहीं आएगी तो भोर में प्रातः काल राजा तेरी। वो तो अपने नींद के बुला रहा था और गा रहा था। उसने, दासी ने सुना और रात में आई और कहने लगी, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, और पूछने लगी। उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं बोला, वह समझ गया। और उसने कहा, यदि तुमने रानी का हार चुराया तो दे दो, नहीं तो सुबह। वो घबरा गई, हाथ जोड़ करके, और 9 लखा हार क्या कर गई, दे गई। जैसे ही वो दे गई और राजा के लिए दे गई, उस दिन से राजा को भी विश्वास हो गया कि ये बड़ा ज्योतिषाचार है, और चल गई परंपरा। जय स्थिति आपकी हो गई कि एक बार कोई अंदरा की लाख खतरा में पड़ गई। इंतफाक से मुंदाड़ी बुला तो नींद को रहा था, लेकिन भ्रम हो गया। एकाध की यदि कोई सिद्धि हो गई तो तुमने सिद्धि मान ली, ये परंपरा चल गई। लेकिन अपने आचार्यों की बात में सिद्धि होती है। जो अपना स्वस्तिक है, इस स्वस्तिक की 8 लाइनों को शक्तिवान किया गया है, ऊर्जावान भरा है ऊर्जाओं से। जैसे अभी अपन मंत्र से किसी चावल को, किसी को भी मंत्रित करते हैं तो वह ऊर्जावान बन जाता है। जैसे सुबह प्रातः काल मंत्र करवाती हूं, नमो नमः करवाती हूं, तो मंत्र की जो शक्ति है वह उसके आधार से उसमें शक्ति हो गई। क्या हो गई, शक्ति हो गई। तो ऐसी उस लाइनों की 8 लाइनों को देवताओं ने शक्तिमान बना करके मंत्रित किया करके, अर्थात कभी कभी देखना पहले जो होते थे लॉक लगते थे तो नंबर से लॉक लगते थे या लाइनों से लॉक लगते थे, यंत्र कहलाते हैं वो। क्या कहलाते, यंत्र। कभी कभी देखना यंत्र जो बने रहते या तो अक्षर लिखे रहते या लाइनें लाइनें बनी रहती। तो ये भी अपना स्वस्तिक जो है एक यंत्र है, नेगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंकता है। एक यानी कि विज्ञान ने रिसर्च किया स्वस्तिक को बना करके, जिस रूप से मैंने बतलाया इस रूप से बनाकर उसकी ऊर्जा को यानी कि नापा है। 1 करोड़ लक्स पावर नेगेटिव ऊर्जा फेंकता बाहर और 1 करोड़ लक्स पावर पॉजिटिव ऊर्जा डालता है। उन्होंने रिसर्च किया इस पर। और अपने आचार्यों ने तो दीपावली में हमेशा स्वस्तिक बनाते कि नहीं, और बाद में शुभ लाभ लिखते। कब से बनाते, श्री का मारना बनाते। अपन वही खाता में श्री का मारना और दरवाजे पर, मूल दरवाजे पर अपन स्वस्तिक बनाते कि नहीं, या श्री लिखते। श्री यानी लक्ष्मी, और स्वस्तिक का मतलब नेगेटिव ऊर्जा फेंक देना और पॉजिटिव ऊर्जा अंडल मारना। तो ये स्वस्तिक जो बना है यानी संबित शिखर जी के नीचे रखा है नंदावत स्वस्तिक। अब ये सामान्य स्वस्तिक में और नंदावत स्वस्तिक में इससे 1000 गुना अधिक, अनेक करोड़ गुना अधिक फल। नंदावत का मतलब होता है इसे डबल लाइन कर देना, डबल लाइन का मोटा वाला स्वस्तिक कर देना। जैसे एक पतला स्वस्तिक होता है, फिर एक मोटा स्वस्तिक 2 लाइन का कर देना,
और उससे भर देना, उसको नंदावत स्वस्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? नंदावत। ऐसा नंदावत स्वस्तिक संवेश करके नीचे, तो छठे काल आने पर जब ये सृष्टि का ध्वंस होगा तो जितने स्वस्तिक का प्रकाश है उसका लगभग 100 मीटर तक की खींचने की ताकत है। तो इतना कितना संवेश कर इतना बचेगा, शेष सब ध्वंस हो जाएगा, इतना रहेगा एक हाथ। इन सब बीजाक्षरों में ताकत है। इस आचार्यों ने जो पहले से लिखी चीजें हैं, पढ़ी चीजें बनाई जा रही है, तो इनमें कोई ना कोई रीजन है। तो स्वस्तिक इस तरीके से जो बनाता है उस घर में कभी नेगेटिव ऊर्जा पास नहीं करती है, पॉजिटिव ऊर्जा रहती है। बस विशुद्ध भावों से बनाए, प्रशस्त दिनों में बनाए, इतना ध्यान रखें। तो चर्चा अपनी चल रही थी कि उल्टा स्वस्तिक क्यों बनाते हो। तो उल्टा स्वस्तिक का मतलब है जो अंदर की 4 लाइनें हैं, क्या है? क्रॉसिंग की ये अंदर की जो 4 लाइनें हैं, यदि हमारे 4 प्रकार से चारों दिशाओं से हमें विघ्न आने लगे, निरोगी यानी कि काया में रोग आ गया, क्या हो गया? काया में रोग आ गया, और धन का भी अभाव होने लगा, दरिद्रता आ गई। दूसरी दिशा से, दक्षिण दिशा से यम, दक्षिण दिशा से यम और पश्चिम दिशा से चंचलता, चलायमान, जो आपकी क्या नाम से, अब उत्तर दिशा से कुबेर, जो कुबेर का धन आ रहा था वो भी विकृत होने लगा। और पूर्व से बुद्धि, अर्थात आपकी बुद्धि काम नहीं करी, दिमाग काम नहीं कर रहा, माइंड काम नहीं कर रहा, विक्षिप्त है। और उसके बाद पढ़ो, आपके सगे संबंधी साथ नहीं दे रहे, अर्थात कहते चारों दिशाओं से जब कष्ट आने लगा, क्या होने लगा? चारों तरफ से जब कष्ट आने लगा, चारों तरफ से पीड़ाएं होने लगी, अर्थात चारों प्रकार से, चारों तरफ से जब तुम्हारी सब जगह असफलता मिलने लगी, तो क्या करो? जो ऊपर के हैं ये उल्टे कर दो। क्या कर दो? उसको उल्टे कर दो कि अब मेरा काम उल्टा होने लगा, सिद्ध नहीं हो रहा। तो आप भगवान के सामने उल्टा करके कि मैं संकेत कर रहा हूं कि मेरा काम उल्टा हो रहा है। क्या कर रहा है? उल्टा हो रहा है, अब सीधा कर दो।